हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गणेश और वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रेजल वर्ब के बारे में, क्योंकि आप सबको पता है कि इंग्लिश ग्रामर में फ्रेजल वर्ब का इंपोर्टेंस कितना ज्यादा है। इसलिए आज हम 5 फ्रेजल वर्ब के ऊपर डिस्कस करेंगे और उसका मतलब समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। तो गाइज, ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसे एंड तक जरूर देखें ताकि आपको ये 5 फ्रेजल वर्ब अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि फ्रेजल वर्ब बनता कैसे है, क्योंकि आप सब फ्रेजल वर्ब यूज तो करते हैं लेकिन ये बनता कैसे है अक्सर आपको मालूम नहीं होता। इसलिए अब चलते हैं, देखते हैं कि ये फ्रेजल वर्ब बनता कैसे है। अगर आप उसके नाम पर गौर करें तो वहां पर लिखा हुआ है कि फ्रेजल वर्ब, यानी कि वर्ब को यूज करके फ्रेजल वर्ब बनाया जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सिर्फ वर्ब के यूज होने से फ्रेजल वर्ब नहीं बनता, यानी कि इसे बनाने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका ये है कि अगर वर्ब के साथ हम प्रीपोजिशन को ऐड करेंगे तो वो हमें फ्रेजल वर्ब देता है। इसलिए हम एक वर्ब लेते हैं आस्क और एक प्रीपोजिशन लेते हैं ओवर, दोनों को मिलाते हैं, हो जाता है आस्क ओवर। यानी कि अगर आप देखें तो जो वर्ब है आस्क, उसका मीनिंग कुछ और है और जो प्रीपोजिशन है ओवर, उसका भी मीनिंग कुछ और है। लेकिन जब दोनों मिलकर हो गए आस्क ओवर, तो उसका मीनिंग भी कुछ और हो गया। इसीलिए वर्ब के साथ अगर हम प्रीपोजिशन जोड़ेंगे तो वो हमें फ्रेजल वर्ब देता है। अब दूसरा तरीका ये है कि वर्ब के साथ एडवर्ब जोड़ेंगे तो वो भी फ्रेजल वर्ब बन जाता है। यहाँ पे वर्ब लेते हैं कम और एक एडवर्ब लेते हैं डाउन, दोनों को मिलाएंगे तो हो जाएगा कम डाउन, जो कि एक फ्रेजल वर्ब है। तो पहला तरीका यह था कि वर्ब के साथ हम प्रीपोजिशन को ऐड करेंगे तो वो बन जाएगा फ्रेजल वर्ब। दूसरा तरीका यह है कि वर्ब के साथ एडवर्ब जोड़ेंगे तो वो भी हो जाएगा फ्रेजल वर्ब। अब तीसरा तरीका यह है कि वर्ब के साथ बोथ एडवर्ब और प्रीपोजिशन दोनों को मिलाकर फ्रेजल वर्ब बनाया जाता है। यहाँ पर वर्ब लेते हैं कम, वही जो वर्ब पहले लिया था, और अब एडवर्ब लेते हैं डाउन और एक उसके साथ प्रीपोजिशन ऐड करते हैं ऑन। तो तीनों को अगर मिलाएंगे तो वो एक फ्रेजल वर्ब बनेगा। तो यहाँ पर मिलाते हैं कम प्लस डाउन प्लस ऑन, तो तीनों मिलकर होते हैं कम डाउन ऑन। यहाँ पर कम डाउन ऑन एक फ्रेजल वर्ब है। तो गाइस, ये थे हमारे फ्रेजल वर्ब बनने के तरीके। लेकिन अब हम चलते हैं हमारे 5 फ्रेजल वर्ब के तरफ जो आज हम डिस्कस करने वाले थे। आज का पहला फ्रेजल वर्ब है आस्क ओवर। यहाँ पे आस्क एक वर्ब है और ओवर एक प्रीपोजिशन है, दोनों मिलकर बनते हैं आस्क ओवर, जो कि एक फ्रेजल वर्ब है। आस्क ओवर मीन्स इनवाइट, यानी कि आमंत्रित करना। अगर आपके घर में पार्टी है तो आप अपने दोस्त को बुलाते हैं, अगर उनके घर में पार्टी है तो वो आपको इनवाइट करते हैं। तो यहाँ पे हम इनवाइट के जगह आस्क ओवर यूज कर सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। उन्होंने हमें शुक्रवार को ड्रिंक्स के लिए बुलाया है। उन्होंने हमें शुक्रवार को ड्रिंक्स के लिए बुलाया है। दे हैव आस्क्ड अस ओवर फॉर ड्रिंक्स ऑन फ्राइडे। दे हैव आस्क्ड अस ओवर फॉर ड्रिंक्स ऑन फ्राइडे, यानी कि उन्होंने हमें शुक्रवार को ड्रिंक्स के लिए बुलाया है। अब दूसरा फ्रेजल वर्ब है कॉल ऑफ। कॉल ऑफ मीन्स कैंसल, यानी कि रद्द करना। मतलब आप अक्सर कहीं घूमने के लिए प्लानिंग बनाते हैं या फिर कहीं फेस्ट करने के लिए भी प्लान बनाते हैं, लेकिन किसी कारण के बजाय आप उसे कैंसिल करवा देते हैं, तो वहाँ पे हम यूज कर सकते हैं कॉल ऑफ। इसका एग्जाम्पल है उन्होंने आज दोपहर की मीटिंग को रद्द कर दिया। दे कॉल्ड ऑफ दिस आफ्टरनून्स मीटिंग। दे कॉल्ड ऑफ दिस आफ्टरनून्स मीटिंग, मतलब उन्होंने आज दोपहर की मीटिंग को रद्द कर दिया। अब तीसरा फ्रेजल वर्ब है फील आउट। फील आउट मीन्स कंप्लीट ए फॉर्म, यानी कि भरना। मतलब जब आप बैंक जाते हैं तो आपको एक फॉर्म दिया जाता है अकाउंट नए खोलने के लिए, या फिर पैसा डिपॉजिट करने के लिए, या फिर विड्रॉ करने के लिए। आपको बोला जाता है कि आप ये फॉर्म भरने के बाद नेक्स्ट प्रोसीजर में जाएं, लेकिन नेक्स्ट प्रोसीजर में जाने से पहले आपको ये फॉर्म भरना पड़ता है। मतलब यहाँ पे हम फील आउट यूज कर सकते हैं। तो अब इसका एग्जाम्पल है फील आउट दिस एप्लीकेशन फॉर्म एंड मेल इट, यानी कि ये एप्लीकेशन फॉर्म भरें और इसमें मेल करें। फील आउट दिस एप्लीकेशन फॉर्म एंड मेल इट। अब चौथा फ्रेजल वर्ब है टर्न ऑफ। यहाँ पे टर्न एक वर्ब है और ऑफ एक प्रीपोजिशन है, मिलकर बनते हैं टर्न ऑफ। टर्न ऑफ मीन्स रिपल्स, यानी कि बंद करना। मतलब आप जब एक क्रिकेट मैच देखते हैं और आपका टीम हारने की कगार पर है तो वो आपको रोक देता है, मतलब आप आगे मैच नहीं देखते हैं।
तो उस वजह से आप अपने खुद को रोक देते हैं आगे का मैच देखने के लिए, वहाँ आप यूज़ कर सकते हैं टर्न ऑफ। इसका एग्जाम्पल है, इट वॉज ए डिस्गस्टिंग मूवी, इट रियली टर्न्ड मी ऑफ। इट वॉज ए डिस्गस्टिंग मूवी, इट रियली टर्न्ड मी ऑफ। मतलब ये एक खराब मूवी थी, ये वास्तव में मुझे रोक दिया। अब आखिर और लास्ट फ्रेजल वर्ब है ब्लो ऑफ। ब्लो ऑफ मीन्स एक्सप्लोड। इसका मतलब आपको पहले से ही पता होगा, क्योंकि आप अपने लाइफ में बहुत सारे एक्सप्लोर कर चुके हैं। और जो कि साइंस के बच्चे हैं या फिर इंजीनियरिंग कर चुके हैं, उनको ये एक्सप्लोर का मतलब पहले से पता होगा, क्योंकि उन्होंने केमिस्ट्री लैब में इस शब्द का पता लगा लिया होगा। मतलब एक्सप्लोर का मतलब है विस्फोट करना। मतलब आप न्यूज़ देखे होंगे, बहुत सारे न्यूज़ आते हैं कि कहीं गैस लीक होने के बजाय बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है, या फिर किसी बॉर्डर में गोलाबारी के कारण बहुत बड़ा धमाका हुआ है, तो वहाँ हम ये ब्लो अप यूज कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल देखते हैं। द टेररिस्ट्स ट्राइड टू ब्लो अप द रेलवे स्टेशन। द टेररिस्ट्स ट्राइड अप टू ब्लो अप द रेलवे स्टेशन, यानी कि आतंकवादियों ने रेलवे स्टेशन को उड़ाने की कोशिश की। तो आज हमने देखा कि फ्रेजल वर्ब बनाया कैसे जाता है। उसके बाद हम 5 फ्रेजल वर्ब के ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको करना ये है कि ये 5 फ्रेजल वर्ब को यूज करके आपको बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने हैं, ताकि आपको ये 5 फ्रेजल वर्ब अच्छे से समझ आ जाए और आपको इंग्लिश बोलने के लिए कोई भी दिक्कत ना हो। तो इसीलिए आप चाहें तो सेंटेंसेस बना के हमारे कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं, या फिर खुद का एक नोट बनाकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बेल आइकन पर प्रेस करने के बाद ऑल पे जरूर क्लिक कीजिए, ताकि आपको हमारा हर वीडियोज का नोटिफिकेशन मिल सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोज में।